हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और जब हम डिफरेंट सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं डिफरेंट कंडीशंस में, उस टाइम पे किस तरह के प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं फैराडेज लॉज। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं ये। तो बेसिकली क्या रहता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उस टाइम पे एनोड या कैथोड पे हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे कि एनॉइंस मूव करते हैं एनोड पे क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, और जो केटॉइंस हैं केटॉइंस मूव करते हैं कैथोड पे क्योंकि कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो क्या रहता है कि जब भी ये आयंस डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे माइग्रेट करते हैं तो इन इलेक्ट्रोड्स पे जाके ये डिस्चार्ज हो जाते हैं। और हमने प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में देखा है कि एनोड पे हमें कोई सब्सटेंस मिलता है, कुछ सब्सटेंस हमें मिलता है कैथोड पे। और ये लॉ हमें बताता है कि हम कितना चार्ज पास करें, मतलब व्हाट क्वांटिटी ऑफ चार्ज वी शुड पास and what product are we going to get at the respective electrodes। मतलब ये जो फैराडेज लॉज हैं ये हमें बताते हैं कि हम कितनी क्वांटिटी में चार्ज पास करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। सो ये सब डिस्कशन रहने वाली है यहाँ फैराडेज लॉ में। तो फैराडे लॉ बेसिकली रिलेशनशिप हमें बताता है कि कितना चार्ज पास किया गया और क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा, कितना प्रोडक्ट हमें मिलेगा इस चीज़ की, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फैराडे के फर्स्ट लॉ से। बहुत ही सिंपल लॉ है। तो लॉ क्या कहता है, देखिए समझने के लिए देखिए, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ड्रॉ करें जस्ट एज रैंडम टू अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है, टैंक में रहेंगी दो इलेक्ट्रोड्स, एक रहेगी एनोड और दूसरी रहने वाली है कैथोड। फिर इसमें रहेगा इलेक्ट्रोलाइट इन द मोल्टन और एक्वस फॉर्म। अब जो एनॉयंस है, एनॉयंस मीन्स नेगेटिवली चार्ज आयंस, ये मूव करने वाले हैं एनोड पे, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। और अगर मैं बात करूं केटॉइंस की, केटॉइंस आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस, केटॉइंस जाएंगे कैथोड पे, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। और ये कब होगा, जब हम चार्ज पास करेंगे, when charge is passed। तो ये फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कहते हैं हम कितना चार्ज पास कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज वी आर जस्ट सप्लाइंग, जितना चार्ज पास हो रहा है इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपको एनोड या कैथोड पे कितना प्रोडक्ट मिलने वाला है, व्हाट मास यू विल गेट, कि कोई भी सब्सटेंस का कितना मास डिपॉजिट या लिबरेट होगा, कोई भी सब्सटेंस का कितना मास डिपॉजिट या लिबरेट। डिपॉजिट का मतलब देखिए, अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं लाइक इफ आई से सिल्वर है, सिल्वर पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर सॉलिड में। सिल्वर पॉजिटिव है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, रिडक्शन कहाँ होगी, कैथोड पे। तो कैथोड पे यहाँ जो सिल्वर है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा ये डिपेंड करेगा कि हमने कितना चार्ज पास किया। और इफ आई से हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव है, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H बनेगा। इसी तरह से दो H पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन गेन करने पे क्या बनाएंगे, H2। H2 तो अब गैस है, राइट, गैस है तो वो लिबरेट हो जाएगी। अगेन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, रिडक्शन कहाँ हो रही है, कैथोड पे, राइट। सो अगेन देयर इज अ रिडक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड, बना क्या, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन गैस बनी है, लिबरेट होगी, कितनी लिबरेट होगी डिपेंड करेगा कि हमने कितना चार्ज पास किया। इसी तरह से इफ आई से Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव है, Cl में कन्वर्ट होगा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, 2Cl नेगेटिव Cl2 बनाएंगे बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या हो रहा है,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन होगी एनोड पे। तो एनोड पे क्या मिलने वाला है? क्लोरीन गैस। कितना क्लोरीन लिबरेट होगा, अगेन किस पे डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज पास किया। सो यही है फर्स्ट लॉ। क्या कहता है फर्स्ट लॉ? द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, कि कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, कि जैसे सिल्वर है ये डिपॉजिट हो जाएगा, अब ये कैथोड पे लिबरेट होने वाला तो नहीं है, या फिर हाइड्रोजन है वो लिबरेट होने वाला है क्योंकि गैस है। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि जो मास है, कितना मास डिपॉजिट या लिबरेट होगा एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पे, चाहे हम बात कर लें कैथोड की, चाहे हम बात कर लें एनोड की, किसी भी इलेक्ट्रोड पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू इट। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना चार्ज पास किया। ज़्यादा चार्ज पास करेंगे तो ज़्यादा मास डिपॉजिट या लिबरेट होगा, कम चार्ज पास करेंगे तो कम मास डिपॉजिट या फिर लिबरेट होगा। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो मास है, अगर हम इसे W से डिनोट करें, W क्या है? मास ऑफ अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पे कितना मास ऑफ अ सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ, किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कि आपने कितना चार्ज पास किया। चार्ज इज Q, Q इज दी चार्ज, डिपेंड करेगा चार्ज पे। ज़्यादा चार्ज पास करेंगे ज़्यादा मास डिपॉजिट या लिबरेट होगा, अगर कम चार्ज पास करेंगे तो कम मास डिपॉजिट या फिर लिबरेट होगा। डायरेक्ट रिलेशन का मीनिंग तो यही है। अब देखिए कि Q जो है, Q इज इक्वल्स टू IT, बहुत ही कॉमन रिलेशन है, हमें पता है चार्ज किसके इक्वल रहता है, कितना करंट पास किया गया कितने टाइम के लिए। सो Q इज इक्वल्स टू IT। अब देखिए, तो अगर हम Q की वैल्यू यहाँ फिल करेंगे तो W किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? W विल बी प्रोपोर्शनल टू IT। Q, W is proportional to Q, W is proportional to IT। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ रीजन तो डेफिनेटली मेंशन करेंगे दैट Q is equals to IT। अब देखिए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर इक्वल लगाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस होगा। यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है? Z। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा W इज इक्वल्स टू Z IT। ये है हमारा फॉर्मूला कि कितना यहाँ पे मास किसी सब्सटेंस का प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोड पे, वो किसके इक्वल है? ZIT के। अब Z क्या है? Z इज अ constant of proportion known as electrochemical equivalent, known as electrochemical equivalent। Z क्या है? याद रखें, यहाँ Z is electrochemical equivalent। अब देखिए, अगर हमें Z को डिफाइन करना हो, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो क्या करेंगे? देखिए, हमें पता है दैट W इज इक्वल टू, W किसके इक्वल है? ZIT के। अब यहाँ हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे। इफ मान लीजिए कि जो करंट है वो 1 एम्पियर है और जो टाइम है वो 1 सेकेंड है। करंट कितना है? 1 एम्पियर, टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो जो Z है, Z अल्टीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा? W के।
Z किसके इक्वल आ जाएगा, W के। तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट is defined as, W क्या है, is defined as the mass of a substance produced at any electrode or at an electrode when, कब, when 1 ampere of current is passed for 1 second। तो कहते हैं कि Z क्या है, बेसिकली Z का मतलब है कि जब हमने 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास किया तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोड पे किसी भी सब्सटेंस का कितना मास प्रोड्यूस हुआ, उसे हम क्या कह देंगे, Z। Z इज the amount of a substance, amount or you can say mass, is the mass of a substance produced, कि कितना मास प्रोड्यूस हुआ at an electrode, किसी इलेक्ट्रोड पे, कब, when 1 ampere, when 1 ampere of current is passed for 1 second, कि जब एक एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए पास किया गया तो कितना मास सब्सटेंस का डिपॉजिट हुआ इलेक्ट्रोड पे, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है ये। फर्दरमोर ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन या लॉस पे बेसिस बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके IIT के एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में, बोर्ड्स के एग्ज़ाम में। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और फर्दरमोर इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहते हैं। लेकिन सबसे पहले आप नोट करें ये फॉर्मूले एंड द डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब देखिए हम एक केस कंसिडर करते हैं दैट वी आर हैविंग एन एलिमेंट M, राइट। M N पॉजिटिव है हमारे पास। अगर वो गेन करेगा N इलेक्ट्रॉन्स तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M में। Mn पॉजिटिव है, N इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो M में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास M है, M इज एन एलिमेंट, M हमारे पास एलिमेंट है। हम अज्यूम करते हैं कि A है उसका एटॉमिक मास एंड N है उसकी वैलेंसी। वैलेंसी भी है, वैलेंसी एंड साथ ही साथ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी क्या है, N। अब देखिए इस चीज़ को इजीली समझने के लिए इफ़ आई से कि मेरे पास सिल्वर पॉजिटिव है, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर में। अब देखिए सिल्वर की वैलेंसी कितनी है, यहाँ पे 1 वैलेंसी है, 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो गया, सिल्वर में। सिमिलरली इफ़ आई से Mg2 पॉजिटिव, वैलेंसी कितनी है मैग्नीशियम की, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही गेन कर रहा है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mg में। जितनी वैलेंसी है उतने इलेक्ट्रॉन्स जैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इफ़ आई से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3। अगर वो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम में। यही चीज़ कही जा रही है। M कोई मेटल है, हमारे पास है यहाँ पे ON Mn पॉजिटिव, इसी M मेटल की जो वैलेंसी है वो N है और Mn पॉजिटिव N मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M में। तो जो N है, N वैलेंसी भी है और N हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें अज्यूम करनी है, N इज द वैलेंसी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग, राइट। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास। सो वी आर हियर टॉकिंग अबाउट N मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। N मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अब बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्स।
अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑन 1 मोल, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 राइट कूलम्स मल्टीप्लाइड विद एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर कितना है यहाँ पे हमारे पास? 6.022 इंटू 10⁻23 राइट, कि एक मोल में हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे राइट। तो उसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, दैट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 96472 कूलम्स, कि एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना है? 96472 कूलम्स। और इसे हम नॉर्मली कितना ले लेते हैं? इट इज इक्वल्स टू 96500 कूलम्स। दिस इज द नॉर्मल टेकन वैल्यू, कि नॉर्मली हम इसे राउंड ऑफ करके इतनी वैल्यू ले लेते हैं, और ये किसके इक्वल आती है? 1 फैराडे के, एंड इट इज इक्वल्स टू 1 फैराडे। से हम 1 फैराडे भी कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि 1 फैराडे हमें क्या बताता है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है, दैट इज 96500 कूलम्स। ये चीज याद रखें। 1 फैराडे, एक फैराडे का क्या सिग्निफिकेंस है? एक फैराडे हमें बताता है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है, कितना है? 96500 कूलम्स। ये हमारी राउंड ऑफ वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू हम क्या है हमारे पास? क्या है? 96472 कूलम्स, बट राउंड ऑफ डेफिनेटली हम 1 फैराडे की वैल्यू इतनी ही मानते हैं राइट। सो दिस इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या है कि Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन्स गिव m, n इलेक्ट्रॉन्स, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं और m बनता है राइट। अब एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना है? एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना है? 96500 कूलम्स। तो n मोल्स पे कितना चार्ज होगा? n मल्टीप्लाइड विद 96500 कूलम्स राइट। मास, अब वो कितना मास बनाएगा मेटल का? जितना कि उसका एटॉमिक मास है, दैट इज a। तो हम क्या कह सकते हैं? दैट n इंटू 96500 कूलम्स डिपॉजिटेड मास ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू a ग्राम्स। कि अगर हमारे पास n इंटू 96500 कूलम्स चार्ज है तो वो a ग्राम मास ऑफ मेटल m डिपॉजिट करवा सकता है। यूनिटरी मेथड लगाएंगे। अब अगर इतने कूलम्स n इंटू 96500 कूलम्स a ग्राम डिपॉजिट करवा सकते हैं तो 1 कूलम कितना डिपॉजिट करवाएगा? 1 कूलम ऑफ चार्ज विल डिपॉजिट मास ऑफ एलिमेंट m का कितना मास वो यहाँ पे डिपॉजिट करेगा? a डिवाइडेड बाय n इंटू 96500 ग्राम्स। यूनिटरी मेथड लगाते हैं। यूनिटरी मेथड जैसे हमें बचपन में रहता था कि अगर हमारे पास 20 पेंसिल्स हैं 25 रुपीज़ की, बताइए 1 पेंसिल कितने की होगी? 1 पेंसिल विल बी ₹25 डिवाइडेड बाय 20। वही चीज़ है यहाँ पे भी कि हमारे पास इतने कूलम चार्ज a ग्राम्स को डिपॉजिट करवा रहा है, तो एक कूलम चार्ज कितना डिपॉजिट करवाएगा? a डिवाइडेड बाय n इंटू 96500 ग्राम्स। अब देखिए यहाँ पे एक कूलम चार्ज, अब देखिए 1 कूलम ऑफ चार्ज डिपॉजिट करवा रहा है इतने ग्राम्स। अभी हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ में क्या स्टडी किया? दैट W इज इक्वल्स टू ZIT,
ZIT है, राइट। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू ZQ, W इज इक्वल्स टू ZQ। अगर हमारे पास इफ Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम, यहाँ स्पेसिफिकली हम मेंशन कर रहे हैं कि अगर हमारे पास चार्ज 1 कूलम हो, 1 कूलम चार्ज है, तो W दैट इज मास डिपॉजिटेड, कि किसी भी जो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट का कितना मास डिपॉजिट होगा, दैट इज W इज इक्वल्स टू Z, W इज इक्वल्स टू Z, जब Q क्या रहेगा, 1 कूलम। तो हम क्या कह सकते हैं, मास डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम इज इक्वल्स टू Z ग्राम्स, कि 1 कूलम जो है वो कितना मास डिपॉजिट करवा सकता है, Z ग्राम्स। लेकिन यहाँ से अभी हमने कहा कि 1 कूलम ऑफ, जो हमारे पास 1 कूलम अगर हमारे पास चार्ज हो तो वो इतना ग्राम मास डिपॉजिट करवाएगा। फैराडे फर्स्ट लॉ से हमने कहा कि जो 1 कूलम है वो Z ग्राम डिपॉजिट करवाएगा। तो हम यहाँ पे दोनों वैल्यूज किसकी दे रहे हैं, 1 कूलम की, कि 1 कूलम चार्ज कितना मास डिपॉजिट करवा सकता है, एक हमारे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। एंड सेकंड है अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो अभी हम क्या कह सकते हैं, तो देखिए दोनों ही मासेस 1 कूलम ने डिपॉजिट करवाए हैं, तो ऑब्वियसली दोनों मासेस एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। सो दिस इंप्लाइज Z इज इक्वल्स टू A अपॉन N इंटू 96500 ग्राम्स। अब देखिए A अपॉन N, A क्या है, एटॉमिक मास, N क्या है, वैलेंसी। अगर हम एटॉमिक मास को वैलेंसी से डिवाइड करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, इक्विवेलेंट मास के। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला ही यही है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास क्या रहता है कि उस जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास कितना है डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अगर मैं कहूँ इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम, सोडियम का इक्विवेलेंट मास क्या रहेगा, मास ऑफ दैट इज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 22.5 डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ सोडियम दैट इज 1। तो यही तो फॉर्मूला है इक्विवेलेंट मास का। इक्विवेलेंट मास मींस कि एटॉमिक मास कितना है डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो इस A अपॉन N, इस A अपॉन N की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E। सो दिस इंप्लाइज Z is equals to E upon 96500 grams, or simply you can say Z is equals to E upon F, where F is Faraday constant। तो देखिए कितना अच्छा यहाँ पर रिलेशनशिप हमने अभी डिराइव किया है कि Z हमारे पास क्या रहेगा, इट इज इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500 और यू कैन से 1 फैराडे। तो बहुत ही अच्छा रिलेशन है ये और लॉजिकल है थोड़ा। तो 2 चीज़ें हमने की हैं, एक इक्वेशन की हेल्प से हमने देखा कि 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना मास डिपॉजिट करवा सकता है, देन हमने देखा कि फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, करवा तो दोनों 1 कूलम ही रहे हैं। 1 कूलम ऑफ चार्ज डिपॉजिट करवा रहा है A अपॉन N इंटू 96500 ग्राम्स, और 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज ही डिपॉजिट करवा रहा है Z ग्राम्स। मतलब दोनों ही जो मासेस हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए, दोनों ही जो मासेस हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब जो Z है, Z किसके इक्वल होना चाहिए, A अपॉन N इंटू 96500, ये चीज़ रही अभी हमारे पास। आफ्टर दैट कि क्या रहेगा, A अपॉन N, A अपॉन N, A क्या है एटॉमिक मास, N क्या है वैलेंसी। एटॉमिक मास एंड वैलेंसी बनते हैं इक्विवेलेंट मास, तो हमें रिलेशन मिल गया दैट Z इज इक्वल्स टू E अपॉन 96500। सो दिस रिलेशन टेल्स कि Z दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, E
इक्विवेलेंट मास एंड फैराडे, 1 फैराडे, इनमें क्या रिलेशन है? सो बेसिकली फैराडे हमारे पास कांस्टेंट है 96500, तो ये हमें बताता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट मास एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, इसे हमेशा याद रखें। अभी हम डिस्कस करते हैं फैराडे इज द सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या कहता है ये लॉ? When same quantity of charge is passed through the solution of different electrolytes connected in series, the mass of the substances deposited at respective electrodes are directly proportional to their equivalent masses. तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हों, जैसे देखिए ये मेरे पास एक है E container, I am having one electrolytic cell A, then I have electrolytic cell B. अब A electrolytic cell में हमारे पास कॉपर सल्फेट है, जबकि B electrolytic जो कंटेनर है यहाँ पे हमारे पास AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। तो देखिए अब क्या है, कॉपर सल्फेट, यहाँ पे जो ये सेल है यहाँ पे भी इसका अपना एनोड है, अपना कैथोड है। नाउ दे आर हैविंग देयर रिस्पेक्टिव एनोड्स एंड कैथोड। जो नेगेटिवली चार्ज्ड है दैट इज कैथोड एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड इज एनोड। तो देखिए अब क्या है, ये जो दो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हैं, इन्हें कनेक्ट किया गया है सीरीज में, कनेक्ट किया गया है सीरीज में। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एनोड is connected to the positive terminal of the battery, और यहाँ से जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है ये कनेक्टेड है विद द कैथोड ऑफ कंटेनर बी। आफ्टर दैट एनोड एंड कैथोड आर ऑल्सो कनेक्टेड। यहाँ पे ये जो दोनों एनोड एंड कैथोड है ये भी कनेक्टेड है, और ये जो कनेक्शन रखा गया है दिस इज अ सीरीज कनेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव। अब सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन में क्या रहता है हमारे पास, करंट सेम रहता है। सीरीज कनेक्शन में करंट क्या रहेगा, सेम, करंट इज सेम, करंट सेम है। अब देखिए हमें पता है दैट W इज इक्वल्स टू ZIT। करंट क्या है, सेम, अगर टाइम भी सेम कर दिया जाए, if time is also सेम करंट सेम टाइम के लिए पास किया जाए। अब हमें पता है IT इज इक्वल्स टू Q, तो Q भी इनका क्या हो जाएगा, सेम करंट है, सेम टाइम के लिए पास करेंगे। IT हमें पता है चार्ज के बराबर है, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, सेम। और यही है यहाँ पे व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास, जब सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास किया जाएगा थ्रू द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में जब वो कनेक्ट किए गए हैं सीरीज में, द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। तो रिस्पेक्टिव, तो जो भी इनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं उन पे जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके इक्विवेलेंट मास के। अब देखिए यहाँ पे समझिए क्या चीज़ है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉपर सल्फेट, मतलब यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव आयंस हैं, ये माइग्रेट करेंगे कैथोड पे, एंड सिमिलरली हम यहाँ लेते हैं सिल्वर पॉजिटिव आयंस, ये भी माइग्रेट करेंगे कैथोड पे। मतलब कैथोड पे ए कंटेनर में क्या मिलेगा, कॉपर डिपॉजिट होगा, और बी जो सेल है वहां पे क्या डिपॉजिट होगा, सिल्वर। तो सिल्वर एंड कॉपर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो अभी यहाँ पे क्या रहेगा, हम क्या कहते हैं दैट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एंड मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, कितना कॉपर एंड कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ, अगर हम इनकी रेशो लें तो किसके इक्वल आएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। मींस कि कितना मास डिपॉजिट हुआ ये किसके प्रोपोर्शनल है, कि उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कितना है। ये चीज अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमें पता है दैट W इज इक्वल्स टू ZQ, ZIT हम लोग लिखते हैं ना बेसिकली ZIT। अब IT क्या है, IT इज चार्ज, तो IT की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q।
अब देखिए चार्ज हमने यहाँ पे कर दिया सेम, चार्ज हमने क्या कर दिया है सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज की हम सेम करंट पास करेंगे। देखिए सीरीज में है तो सेम करंट पास होने वाला है, अगर टाइम भी सेम रखा जाए तो चार्ज भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो Q तो रहने वाला है सेम। बट फॉर द डिफरेंट सोल्यूशन जिनकी W वैल्यूज है, जो इनके मास डिपॉजिट है वो तो डिफरेंट रहेंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा WA किसके इक्वल रह जाएगा ZAQ। अब यहाँ हम A में क्या ले रहे हैं कॉपर सल्फेट, सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू Z फॉर कॉपर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट फॉर कॉपर इनटू Q, क्योंकि जो यहाँ पे चार्ज है वो सेम है। एंड देन इफ वी से WB, बी कंटेनर में हमारे पास, बी सेल में हमारे पास क्या है सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर की बात हो रही है, तो WB ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे सिल्वर, कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, मास ऑफ द सिल्वर डिपॉजिट इज इक्वल्स टू ZB इंटू Q। ZB क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसके लिए सिल्वर के लिए, Q क्या रहेगा यहाँ पे चार्ज जो कि दोनों के लिए सेम है। आप चाहे तो A एंड B करके लिख सकते हैं, चाहे तो आप सिंपल मेंशन कर लीजिए, और यू मे ऑल्सो राइट W फॉर कॉपर एंड Z फॉर कॉपर। WB की जगह आप WAG लिख सकते हैं, दैट मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड किसके इक्वल रहेगा इक्विवेलेंट मास फॉर सिल्वर, राइट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट फॉर सिल्वर। ये चीज अब दोनों की अगर हम रेशो लेते हैं, मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू Z फॉर कॉपर इंटू Q डिवाइडेड बाय Z फॉर सिल्वर इंटू Q। Q and Q cancel, what we get ZCU upon Z AG, मतलब मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड किसके इक्वल आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट फॉर कॉपर, एंड मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट किसके इक्वल आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट फॉर सिल्वर। इतनी चीज रही। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, अभी हमने यहाँ पे डेरिवेशन की है दैट Z किसके इक्वल रहता है इक्विवेलेंट मास, Z इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास अपॉन Faraday that is 96500, Z is equals to E upon F, तो Z1 क्या रहेगा E1 upon F and Z2 किसके इक्वल रहेगा E2 upon F। Z is equals to E upon F, इसलिए Z1 E1 upon F and Z2 is E2 upon F। अब अगर हम इनकी वैल्यूज को फिल करते हैं देन व्हाट वी विल गेट। अब देखिए Z फॉर कॉपर, Z1 2 A B Z फॉर अगर कॉपर एंड सिल्वर कह दें हम तो क्या आ जाएगा Z फॉर कॉपर E कॉपर अपॉन F डिवाइडेड बाय Z फॉर सिल्वर E सिल्वर अपॉन F। Faraday and Faraday cancel, what we are left with mass of copper divided by mass of silver is equals to equivalent mass of copper divided by equivalent mass of silver। तो यही चीज हम कहते हैं कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड हैं, उस टाइम पे अगर सेम चार्ज पास किया जाता है तो जो इनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स है उस पे कितना मास डिपॉजिट होगा वो प्रोपोर्शनल रहने वाला है कि उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कितना है। सो दिस इज द स्टेटमेंट हियर, राइट। तो इसे बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये भी, स्टेटमेंट एंड यहाँ पे जो इक्वेशंस हम बनाते हैं ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट।
सो स्टूडेंट्स, आई रियली होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी फैराडेज लॉज, दैट इज़ फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, इस पे बेस्ड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो तब तक देखते रहिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।